गाइस मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक सुपरस्टार लेडी का जब स्टारडम खत्म होने लगता है तो वो दोबारा जवान होकर नया स्टारडम क्रिएट करने का एक्सपीरियंस लेती है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उसके लिए लास्ट में कैसा साबित होता है आप लोग मूवी में जानेंगे। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक शख्स एग योक में किसी ग्रीन फ्लूइड को इंजेक्ट कर रहा है। अब इंजेक्ट करने के कुछ ही समय बाद में उस एग योक के दो हिस्से हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक सुपरस्टार एलिजाबेथ पार्कर के लिए स्टार बनाया जा रहा है। एलिजाबेथ काफी फेमस होती है, लोग उसके फैन हैं, लेकिन समय बीतने के साथ में उसका स्टारडम गिरने लगता है। अब हम एलिजाबेथ को देखते हैं जिसका आज 15th बर्थडे है। एलिजाबेथ टीवी शो की होस्ट है और अब शो खत्म होने के बाद में एलिजाबेथ वॉशरूम के लिए जाती है। वॉशरूम तक पहुंचकर वो देखती है कि लेडीज वॉशरूम में कोई दिक्कत है, जिससे उसे अब मेंस वॉशरूम में जाना पड़ता है। इसी दौरान अब यहाँ पर शो का डायरेक्टर वॉशरूम में आता है, जो फोन पर बात कर रहा था कि एलिजाबेथ अब शो के लिए परफेक्ट नहीं है, उसकी उम्र हो गई है और हमें कोई न्यू यंग मॉडल की जरूरत है। एलिजाबेथ ये बात सुन लेती है और अब इस बात की उसे काफी चिंता है। एक टाइम था जब उसके टक्कर में कोई भी नहीं था, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं बची। अब जैसा कि एलिजाबेथ का आज बर्थडे है तो शो का डायरेक्टर उसके साथ में लंच करता है। लंच के दौरान भी डायरेक्टर बताने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारा टाइम हो चुका है। खैर डायरेक्टर ये बात सीधे नहीं कहता, लेकिन एलिजाबेथ समझ जाती है। एलिजाबेथ अब यहाँ से निकलती है और वो काफी सैड है। रास्ते में वो अपनी होर्डिंग को निकलते हुए देखती है और अब यहाँ ध्यान भटकने से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। खैर एलिजाबेथ को कोई भी इंजरी नहीं होती है क्योंकि उसकी कार काफी सेफ थी। डॉक्टर भी कहते हैं कि तुम अब घर जा सकती हो और जाते समय डॉक्टर एलिजाबेथ से कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। और ये सुन के एलिजाबेथ अब रोने लगती है। डॉक्टर के जाने के बाद में अब एलिजाबेथ भी जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर एक जो मेल नर्स था वो उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि आपका अभी भी कुछ चेकअप बाकी है और वो अब एलिजाबेथ के स्पाइनल कॉर्ड को पकड़कर उसे चेक करता है। अब इसे चेक कर लेने के बाद में वो एलिजाबेथ को जाने के लिए कहता है। एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो वो अपने पॉकेट में देखती है जिसमें द सब्सटेंस नाम की एक पेन ड्राइव रखी हुई थी। ये पेन ड्राइव उसी शख्स ने एलिजाबेथ को चुपके से दी है। अब इसी दौरान एलिजाबेथ को फ्रेड नाम का उसका एक क्लासमेट मिलता है, जो वो बचपन से ही एलिजाबेथ को लाइक करता था। वो अब उससे मिलने के बाद में एलिजाबेथ को अपना नंबर देके किसी दिन कॉफी पर चलने के लिए कहता है। एलिजाबेथ का करियर जो है वो अब खत्म हो चुका है। वो अब काफी सोच में है कि आगे अब वो क्या करेगी। उसे अब जो पेन ड्राइव मिली थी वो उसे लगा के देखती है। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो थी जिसमें बताया जा रहा था कि हमारे पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लोगों का बेटर यंगर वर्जन हम बना सकते हैं। हर 7 दिन में बस आपको ओरिजिनल बॉडी में स्विच करना होगा और इसी तरह की कुछ और भी साइंस की बातें इस पेन ड्राइव में हमें बताई जा रही थी। इस पेन ड्राइव वीडियो में ये समझाया जा रहा था कि अगर आप ओल्ड हो चुकी हैं तो एक बार फिर से यंग जीवन जीने का एक्सपीरियंस कर सकती हैं। एलिजाबेथ को ये सब बेफिजूल लगता है और वो इस पेन ड्राइव को फेंक देती है। आज उसका बर्थडे है, वो बार में जाती है, लेकिन आज के दिन भी वो अकेली है। एलिजाबेथ सोचती है कि समय कितना बदल गया। एक टाइम था जब मेरे कितने सारे फैन हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे कोई भी नहीं पूछता। वो इस चीज से काफी गुस्सा होती है, जिससे अब वो घर जाकर दोबारा उस पेन ड्राइव को लेके इसका हिस्सा बनने की सोचती है। इस पेन ड्राइव पर एक नंबर दिया गया हुआ था, जिससे वो कॉल करके इस एक्सपेरिमेंट का ऑर्डर दे देती है। अब अगले दिन एलिजाबेथ न्यूज़पेपर के आर्टिकल में देखती है कि जिस टीवी शो में वो काम करती थी उसमें दूसरी फीमेल को हायर करने के लिए एड छपा हुआ है। एलिजाबेथ अब अपना मेल चेक करती है जिसमें उसे दी सब्सटेंस की तरफ से 503 का नंबर मिलता है। उसे साथ ही में एक एड्रेस भी बताया गया था जहां पर वो जाके एक्सपेरिमेंट किट को ले सकती है। अब वो यहाँ से निकलकर बताया गया एड्रेस की ओर निकल जाती है और एड्रेस पर पहुंचकर वो एक रूम में जाती है और यहाँ पर उसे एक लॉकर में एक बॉक्स मिलता है। एलिजाबेथ बॉक्स को लेके अब घर आती है। बॉक्स को खोलने पर पहले उसमें इंजेक्शन रखा था, एक स्टेबलाइजर, स्विच करने के लिए पाइप और कुछ फूड मैट्रिक्स थे। लास्ट में इसमें लिखा हुआ था कि आप सिर्फ एक बार ही इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। हर 7 दिन में बॉडी को स्विच करना है और ध्यान रहे कि आप सिर्फ एक ही हैं। एलिजाबेथ काफी सोचती है कि उसे ये करना चाहिए या फिर नहीं, और फाइनली अब वो इसे लेने के लिए रेडी है। एलिजाबेथ इस ग्रीन सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है और अब इंजेक्ट करते ही एलिजाबेथ का शरीर अकड़ने लगता है। उसे काफी तकलीफ होती है और ऐसा लगता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ है। अब इसके बाद में अचानक से कोई चीज एलिजाबेथ के पीठ को चीरकर बाहर निकलती है। उसके अंदर से जो भी कुछ निकलता है वो एक यंग लेडी थी जो दिखने में बेहद ही ब्यूटीफुल है। एलिजाबेथ की बॉडी अब चेंज हो गई है, लेकिन वो है एलिजाबेथ ही। उसे यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो वापस जवान हो गई है, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है। रूल के मुताबिक उसकी जो अपनी मेन बॉडी है उसको संभाल कर रखना है और 7वें दिन बाद में उसे फिर से उसी बॉडी में स्विच होना है। यानी कि 7 दिन
दिन वो ओल्ड बॉडी में और 7 दिन वो यंग बन के जी सकती है। यहाँ पर जो ओल्ड बॉडी थी उसे फीड कराने के लिए मटेरियल भी था जिससे बॉडी अलाइव रहे। अब यहाँ पर एलिजाबेथ की जो यंग बॉडी है वो ओल्ड एलिजाबेथ के बॉडी के घाव को सिलती है। एलिजाबेथ का अब जो न्यू वर्जन है वो उसे सू के नाम का पहचान देती है। एलिजाबेथ काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसे एक बार फिर से जवान खूबसूरत जिंदगी जीने का मौका मिल गया है। अब अचानक से सू को उसके नाक से ब्लड आने लगता है। उसे स्टेबलाइजर की जरूरत है। ये स्टेबलाइजर एलिजाबेथ का स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड है जिसे सू अपने अंदर इंजेक्ट करेगी और इसी से दोनों का बैलेंस बना रहेगा। नए शरीर में आकर सू काफी खुश है। अब वो हर एक चीज कर सकती है जो ओल्ड एलिजाबेथ नहीं कर सकती। जैसा कि उसे टीवी शो से निकाला गया है तो वो अब दोबारा सू के जरिए अपनी अलग पहचान बनाएगी और इस नए शरीर से वो फिर से शो में जाएगी। टीवी शो के लिए ऑडिशंस चल रहे होते हैं। जजेस यहाँ पर सभी का ऑडिशन ले रहे थे लेकिन उनको कोई भी पसंद नहीं आता। लेकिन अब सू जब ऑडिशन के लिए आती है तो उसे देखकर ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। सू इतनी प्रेटी है कि टीवी शो का डायरेक्टर उससे तुरंत मिलने के लिए आता है और एक ही पल में वो शो का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जैसा कि सू 7 दिन ही शरीर में रह सकती है तो वो अपने शेड्यूल को डायरेक्टर को समझा देती है कि वो कब अवेलेबल नहीं हो सकती। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और 7 दिन भी बीत नहीं पाते। सू यहाँ पर अपना नया स्टारडम खड़ा कर देती है। लेकिन अब 7 दिन बीतने के बाद में टाइम आता है बॉडी के स्विच होने का। स्विच होने के भी एक प्रोसेस है जिसमें इन ट्यूब्स के जरिए वो अपने ब्लड्स को ट्रांसफर करेगी जिससे कुछ ही समय में अब वो दोबारा एलिजाबेथ में कन्वर्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके एलिजाबेथ को पूरा मामला समझ आ गया है कि ये चीज आखिरकार वर्क कैसे कर रही है। इसके जरिए अब वो अपना मंथली शेड्यूल भी बना लेती है कि कब वो किस बॉडी में रहेगी। एलिजाबेथ को उसकी अगली रिफिल किट डिलीवर्ड हो चुकी है जिसे वो लेने के लिए उसी जगह पर जाती है। एलिजाबेथ के पास में 2 हफ्तों का फूड मैट्रिक्स है जिससे वो बेफिक्र होकर सू में कन्वर्ट होती है। सू के बॉडी में आकर उसकी एनर्जी अलग ही लेवल की होती है और इस चीज का सू अच्छे से यूज करती है। टीवी शो में तो सू अपनी पूरी जान डाल देती है और इससे उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती जाती है। अब ऐसा करते हुए सू के 7 दिन पूरे होने वाले थे। फूड मैट्रिक्स भी इधर खत्म ही होने वाला था लेकिन सू अब भी इस बॉडी से नहीं निकलना चाहती थी। वो अब भी इसी बॉडी में ही रहकर मजे करती है। वो यहाँ पर इस समय एक शख्स के साथ में मजे करने में बिजी थी और उधर फूड मैट्रिक्स बिल्कुल ही खत्म हो गया होता है। अब जैसा कि फूड मैट्रिक्स खत्म हो गया था तो सू को इधर सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। वो जल्दी से एलिजाबेथ के बॉडी के पास में जाती है लेकिन उसका मन अभी भी एलिजाबेथ में कन्वर्ट होने का नहीं था जिससे सू अब एक लेवल के इंजेक्शन से एलिजाबेथ के स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड को निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इससे सू तो ठीक हो जाती है लेकिन एलिजाबेथ को उसके साथ में क्या होगा उसे आगे पता चलेगा। अब कुछ समय के बाद में वो एलिजाबेथ में कन्वर्ट होती है। वापस अपने बॉडी में आकर वो देखती है कि सू ने पिछले रात काफी मजे किए थे मगर इसी बीच में वो देखती है कि उसकी एक उंगली कुछ अजीब सी हो गई है। एलिजाबेथ घबरा के जल्दी से इसे धुलने जाती है लेकिन इससे कुछ नहीं होता। वो अब इसके बाद में दी सब्सटेंस वालों को कॉल करती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है कि गलती से उसकी दूसरी बॉडी से कुछ एक्स्ट्रा घंटे यूज हो गए, इसकी वजह से उसे कुछ साइड इफेक्ट हुआ है और उसे अब दोबारा नॉर्मल होना है। इसके रिप्लाई में उधर से जवाब आता है कि जो भी मेन बॉडी में हो जाता है वो फाइनल है। एलिजाबेथ कहती है कि ये उस बॉडी की गलती है। वो काफी ड्रंक थी लेकिन अदर साइड वाला शख्स कहता है कि इसमें कोई भी मैं और तुम नहीं है, तुम दोनों सेम ही हो एंड रिस्पेक्ट द बैलेंस। एलिजाबेथ समझ गई है कि उसने ही गलती की है लेकिन जो मजा अब एलिजाबेथ को सू के शरीर में आकर मिल रहा है वैसा उसे कभी फील नहीं हुआ। वह एक बार और डिपॉजिट बॉक्स से डिलीवरी लेने जाती है और घर आने से पहले वो एक कैफे में रुकती है। अब यहाँ पर एलिजाबेथ को एक आदमी मिलता है जो वो उसे कहता है कि 7 दिन काफी कम है ना। ये सुन के एलिजाबेथ चौंक जाती है। उस आदमी के हाथ पर वैसा ही निशान बना हुआ था जैसा कि डॉक्टर के असिस्टेंट के हाथ में था, यानी कि वो यही है और उसके पास भी एलिजाबेथ की तरह सब्सटेंस कार्ड है। इसका मतलब ये शख्स भी दी सब्सटेंस को यूज कर रहा है। एलिजाबेथ अब इन सब से काफी डर जाती है। वो जल्दी से घर जाकर दोबारा नॉर्मल होने की सोचती है। वो भले ही अपनी लाइफ में अकेली है लेकिन उसे याद आता है कि उसे कुछ दिन पहले फ्रेड मिला था जिससे वो शायद अपनी रिलेशनशिप उससे बना सकती है। एलिजाबेथ फ्रेड को कॉल करती है और वो उसके साथ में डिनर पर चलने का प्लान बनाती है। एलिजाबेथ अब काफी तैयार होकर डिनर के लिए रेडी है लेकिन जब वो घर से निकलने वाली थी तब उसकी नजर बिलबोर्ड पर सू की फोटो पर पड़ती है। सू की बॉडी एकदम परफेक्ट है, उसकी बॉडी के आगे सब बेकार है। उसे देखने के बाद में एलिजाबेथ अपने आप को देखती है जो उसे अपना फेस पसंद नहीं आ रहा था। इससे उसका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। वो बाहर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी और वो सोचती है कि वो बेहद ही बदसूरत है। फ्रेड भी उसे पसंद नहीं करेगा और इस वजह से उसका बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। अब टाइम हो जाने के बाद में एलिजाबेथ फिर से एक बार सू के शरीर में है। अब जब
जब वो सू के बॉडी में परफॉर्म कर रही थी तो अचानक से सू के शरीर में कुछ हरकत होती है। सू के अलावा इसे और कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। सू अब ब्रेक लेके वॉशरूम में देखने के लिए जाती है कि आखिरकार ये क्या था। वो चेक करती है कि कोई अजीब सी चीज उसके अंदर है और वो उसे खिसकाते हुए अपने पेट के जरिए बाहर लाती है। वो देखती है ये तो चिकन का लेग पीस है, लेकिन ये सब महज बस सू का एक ड्रीम था। एलिजाबेथ सू में कन्वर्ट तो हो गई थी, लेकिन वो इस समय सो रही थी और जगने के बाद में अब वो टीवी शो के लिए जाती है तो उसे वहां पर डायरेक्टर से पता चलता है कि उसके बढ़ते हुए फैन बेस की मदद से सू को न्यू ईयर ईव शो को होस्ट करने का चांस मिला है। सू इससे बेहद खुश है। सू के बॉडी में उसे इतना मजा आने लगता है कि वो बॉडी स्विच करने को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी। वो अब और भी एक्स्ट्रा टाइम सू के बॉडी में गुजारने लगती है, जिससे अब जब वो एलिजाबेथ के बॉडी में स्विच होती है तो उसकी बॉडी और भी क्रीपी बन जाती है। एलिजाबेथ एक बार और फोन पर कॉल करके इसके बारे में शिकायत करती है कि सू बॉडी को कन्वर्ट नहीं करती, जिससे कि मेरी बॉडी पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन उधर से फिर से वही जवाब आता है कि इसमें कोई भी मैं और तुम नहीं है, आप दोनों सेम हो। एलिजाबेथ को यहाँ पर यह जानकारी भी मिलती है कि अगर वो चाहे तो इस सब को यहाँ स्टॉप भी कर सकती है, लेकिन वो जैसी है उसे वैसे ही रहना होगा। एलिजाबेथ को बिल्कुल भी इस शरीर में अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा फील होता है कि सू कोई अलग पर्सन है। भले ही एलिजाबेथ खुद सू के शरीर में जाकर ये सब एक्सपीरियंस करती है। एलिजाबेथ सू के स्टारडम को देखकर काफी जल रही थी और इस वजह से गुस्सा होकर वो घर में काफी तोड़ फोड़ करती है। अब जब वो सू में स्विच होती है तो वो देखती है कि एलिजाबेथ ने घर को कितना गंदा कर दिया है। लेकिन गाइस आप एक बार फिर ये जान लीजिए कि दोनों सेम ही हैं। इनका माइंड सेम ही है, बस बॉडी ही अलग है। सू घर की हालत को देखकर पागल हो जाती है और अब वो गुस्से में एलिजाबेथ की बॉडी में जितना भी स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड होता है वो सारा निकाल लेती है। यहाँ पर सू बैलेंस को अब बुरी तरह से तोड़ने जा रही है। अब जैसा कि सू के पास में इनफ फ्लूइड था तो उसके 3 महीने सू के शरीर में आराम से गुजर जाते हैं। लेकिन अब 3 महीने बीतने के बाद में जब उसे दोबारा फ्लूइड की जरूरत पड़ती है तो वो देखती है कि एलिजाबेथ के बॉडी में सारा फ्लूइड खत्म हो चुका है। फ्लूइड ना मिलने से सू के बॉडी में अब सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जिससे अब जितना जल्दी हो सके सू को एलिजाबेथ में स्विच होना होगा और सिर्फ स्विच होकर ही फ्लूइड दोबारा रीजनरेट होगा। अब जब सू एलिजाबेथ में स्विच होती है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बुरी तरह से डिफॉर्म हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने 7 डेज बैलेंस को मेंटेन नहीं किया और अब तो एलिजाबेथ तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद में वो फाइनली कॉल करके कहती है कि उसे सब रोकना है। दिस सब्सटेंस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए स्टॉप किट उसी डिलीवरी वाली लोकेशन पर पहुंच जाएगी। एलिजाबेथ जल्दी से जाके वो बॉक्स लेके आती है और अब जितना जल्दी हो सके वो इसे टर्मिनेट करने वाली है। इंजेक्शन लगाते हुए उसका एक मन ऐसा ना करने के लिए भी कह रहा था, लेकिन वो फाइनली इसे टर्मिनेट करती है। अब उसकी नजर इसी दौरान बिलबोर्ड पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसका आज न्यू ईयर्स ईव शो भी है। वो अपने ड्रीम को फिनिश नहीं कर सकती और अब वो सू को सीपीआर दे के फिर से उसे जगाने की कोशिश करती है। वो बॉडी स्विच करने की ट्यूब लाती है और इसे अब यूज करने के बाद में सू जग जाती है। लेकिन अब यहाँ पर दोनों ही जिंदा हैं और दोनों एक दूसरे के सामने हैं। सू के जगने पर वो एलिजाबेथ को अब मारने लगती है। एलिजाबेथ बूढ़ी थी जिससे वो फाइट बैक नहीं कर पाती और फाइनली लास्ट में एलिजाबेथ मारी जाती है। लेकिन सू शायद भूल रही है कि वो दोनों एक ही हैं। सू बस अपने ड्रीम के ही ख्यालों में होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि एलिजाबेथ को मार देने से कुछ नॉर्मल नहीं होगा। खैर अब वो यहाँ से निकलकर अपने शो के लिए जाती है। वो काफी तैयार होकर शो के लिए रेडी है, लेकिन अब जल्द ही सू के अंदर सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। सू के दांत गिरने लगते हैं और उसके नाखून भी निकल जाते हैं। महज बस छूने से ही उसका एक कान कट के गिर जाता है, जिससे अब वो जल्दी से यहाँ से निकलकर अपने घर पर जाती है। और अब वो एक बार फिर से वही सब्सटेंस लेने वाली थी जो उसने स्टार्टिंग में लिया था। उसने जो ग्रीन सब्सटेंस यानी कि जो एक्टिवेटर लिया था उसमें ये थोड़ा बचा हुआ था और अब वो एक बार फिर से इस इंजेक्शन को इस सांस में अपने अंदर इंजेक्ट करती है कि शायद फिर से उसे इस बॉडी का बेटर वर्जन मिल जाए। लेकिन नोटिस में पहले ही लिखा था कि ये एक्टिवेटर सिंगल यूज ओनली है। अब सू के इंजेक्शन लेने के बाद में एक बार फिर से प्रोसेस स्टार्ट होती है। दोबारा फिर से उसके पीठ को चीर कर कुछ बाहर निकलता है, लेकिन इस बार जो चीज सू के अंदर से निकलती है वो क्या चीज है मुझे भी नहीं पता। दुनिया में जितना भी बदसूरत कोई हो सकता है उससे भी कई गुना डरावना इसमें एलिजाबेथ बन चुकी होती है। दिखने में वो बिल्कुल ही मॉन्स्टर लग रही है और अपनी शक्ल को देख के शायद उसका दिमाग भी खराब हो चुका है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को अच्छे से तैयार करती है और ड्रेस पहनकर अपने शो के लिए जाती है। लोग उसका तालियों से वेलकम करते हैं। एलिजाबेथ शो पर जाती है और अब उसे देखकर पब्लिक हैरान है। लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार ये चीज क्या है। उनमें से एक शख्स एलिजाबेथ पर हमला करता है, जिससे उसका सर फूट जाने से पूरी जगह पर यहाँ
यहाँ पर अब खून की बारिश होने लगती है। अब उसकी बॉडी जमीन पर गिरकर किसी खरबूजे की तरह फूट जाती है। एलिजाबेथ का सर रेंगता हुआ स्टार मार्क तक पहुंचता है और कुछ समय बाद में उसके ब्लड स्पॉट को मिटा दिया जाता है। तो इस मूवी में हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का शरीर और उसका स्टारडम कभी एक जैसा नहीं होता। कितना भी सुंदर चेहरा क्यों न हो, समय आने पर उस पर भी झुर्रियां आ ही जाती हैं। और जहां तक किसी के फेम का सवाल है तो आज किसी दूसरे का ट्रेंड है, कल किसी और का होगा। तो दोस्तों ये थी 2024 की एक हॉरर साईफाई मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द सब्सटेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।